नमस्कार जोहार। इस वक्त 15 नवंबर को स्थापना दिवस झारखंड में मनाया जाएगा। उसको लेकर कई तैयारियां चल रही है। खासकर तैयारी की बात किया जाए तो पहला आता है उलीहातू, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था। उसी के दिन पूरे झारखंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। और उनका जन्म दिवस के स्थल पर साथ ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, तो उसको लेकर भी काफ़ी ये और पूरे हर्षोल्लास के पूरे झारखंड में मनाया जाता है। तो हम लोग जानेंगे आदिवासियों में किस प्रकार हर्षोल्लास है और किस प्रकार वे इसको मनाने वाले हैं और आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी जो समुदाय है वे क्या कहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखा जा रहा है उनके तमाम हक अधिकार और उनके जल जंगल जमीन पे अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। तो दीदी जोहार, आज क्या कहना चाहेंगे? 15 नवंबर को पूरे देश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर खूंटी में क्या तैयारियां की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? उसके प्रति आ रहा है, उसे खुशी तो होना चाहिए, लेकिन आदिवासियों के हित के लिए आज तक इतने मंत्री आए, आदिवासियों का विकास का काम नहीं हुआ और विनाश का ही काम दिख रहा है। आए दिन हम लोग का सरना मसना जगह जगह डूबते जा रहा है। और जो भी क्षेत्र में सरकारी स्कूल है, सभी स्कूल में पुलिस प्रशासन ही भरा हुआ है। तो उस क्षेत्र के बच्चे लोग शिक्षा के बिना आगे कैसे बढ़ पाएंगे और अपना आवाज़ को कैसे बुलंद कर पाएंगे। और जो भी हक और अधिकार की बात करते हैं, उस हक और अधिकार भी आए दिन नियम जो संविधान के आदिवासियों का हित के कानून है उसको आए दिन तोड़ते जा रहे हैं, उसको बदलते जा रहे हैं। और आने वाला समय में जो भी बच्चे अभी अशिक्षित है वो लोग वो सब देख भी नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे। इसके लिए आदिवासी खुशी नहीं मना रहे हैं, उसका दुख मना रहे हैं। क्योंकि अपना दुख दर्द जो मंत्री महोदय, जो राष्ट्रपति महामहिम आए थे, चाहे अभी प्रधानमंत्री आएंगे, तो उस टाइम भी हम लोग के साथ में यही होगा। बीच में हम लोग को प्रशासन जरूर रोकेंगे, पहले से ये करते आ रहा है। और हम लोग का जो जज पॉइंट वो लोग के पास पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हम लोग खुशी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग दुख ही जाहिर कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना बात को रख नहीं पाते हैं, अपना दुख को किसी को सुना नहीं पाते हैं। और जो भी अपना क्षेत्र के प्रशासन के पास जाते हैं तो अपना दुख को सुनाने के बदले में वहाँ सुनना पड़ता है। आए दिन अब जानते होंगे प्रत्येक साल जो 15 नवंबर को झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जाता है। कुछ सालों पहले माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई हुई थी, उसके बाद अमित शाह और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उनको वे समाधान नहीं कर पाते हैं, नहीं आदिवासी समाज उनको अवगत कर पाते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा इतनी बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि वहाँ के आदिवासियों को ही उनसे भेंट मुलाकात नहीं करने दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं डीसी के द्वारा पहल नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। एक एप्लीकेशन लिख के लाता है, वो चीज़ हम लोग जमा नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी दुख तो अपना दुख दर्द उसमें हम लोग लिख के लाते हैं, और उस दुख दर्द को महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए अपना क्षेत्र से खुशी खुशी घर से लोग आता है और उस एप्लीकेशन नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ से लोग रो के जाते हैं। सभी जो वेबसाइट के साथ हुआ, इसी प्रकार सभी समुदाय के लोगों से यही होता है। आश्वासन जरूर मिलता है भेंट कराने का, लेकिन जज में नहीं होना है। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी खुशी नहीं मना रहे। और उसके साथ हम लोग इस बार शायद आदिवासी लोग वहाँ शामिल नहीं होंगे। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि एक और पूरे 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने के साथ साथ झारखंड स्थापना दिवस मना रहा है। लेकिन वो कैसा जनजातीय गौरव दिवस जिसमें आदिवासियों का समस्याओं का समाधान न हो, वो कैसा जनजातीय गौरव दिवस जिसमें आदिवासियों के बातों को कोई समाधान न निकालना हो, वो कैसा जनजातीय गौरव दिवस और कैसा अलग झारखंड राज्य जिसमें आदिवासियों के बातों को न सुना जाता है, न पत्रों के माध्यम से लिया जाता है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो। तो अभी यहाँ देख सकते हैं अपनी कई
क्योंकि खूंटी में आपको बताते चले वहाँ पे न्यूज़ मीडिया बहुत कम होने के कारण आज यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची में आए हुए हैं और एक केंद्रीय धूमकुड़िया भवन है, तो आप लोग अक्सर आया करते हैं यहाँ पे ना? बिल्कुल, हम लोग पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे जब जब बुलाइएगा। और देश में कभी प्रधानमंत्री महोदय खूंटी स्थापना दिवस में जरूर आने के लिए तैयार है और खुशी मना रहे हैं। लेकिन हम लोग इसलिए भी दुख मना रहे हैं, हम लोग आदिवासियों के ऊपर जो मणिपुर को छोड़कर खूंटी की धरती पर ही हमेशा आता है। सबसे पहला तो मणिपुर जाके वहाँ की दुख और दर्द आदिवासियों को जानना चाहिए। और जो हाल में ही एक आदिवासी युवक के ऊपर में जो पेशाब किया, उसके विषय में भी जो बड़े बड़े अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, एक शब्द उसका विषय में बात नहीं करके एक आदिवासी हितैषी बन के खूंटी आना मेरा हिसाब से एक जुंझला ही दिख रहा है। आदिवासियों के ऊपर में इसका विरोध चाहे इसके विषय में एक शब्द ना बोल के आदिवासियों के हितैषी बनना कहीं ना कहीं एक जोर है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम है दुर्गावती ओड़िया, केंद्रीय समन्वय समिति की अध्यक्ष। तो अभी हमारे बीच थे खूंटी के सरना समिति के अध्यक्ष दुर्गावती वाड़िया, और उनसे हमने वार्ता की है और वो बताते चले जो अलग झारखंड राज्य हुए 23 साल हो गए, लेकिन 23 साल में आदिवासियों के लिए आज तक कोई भी वैसी योजना नहीं बनाई गई जो उनको डायरेक्ट उनको लाभ दिया जाए। तमाम तरह की समस्याएं उन पड़ी हुई है और उनके समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं है। और इस प्रकार हर बार जो भी प्रोग्राम होता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, चाहे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, उसमें और पूजा करने के लिए किस प्रकार वहाँ पे पूजा करने के लिए वहाँ पे जो आदिवासियों में क्या होता है, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है, या जो झारखंड के जो आदिवासी की जो पारंपरिक रूप से जो पूजा की जाती है वो पूजा करने वहाँ पे दिया जाता है कि नहीं? पूजा करने मंत्री आने से पहले हम लोग को पूजा करने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ता है तब जाके हम लोग को कुछ लोगों को पूजा करने देता है। नहीं, जब मंत्री आने का सूचना मिल जाता है तो बिल्कुल भी हम लोग को अगल बगल खड़ा होने नहीं। अच्छा, यानी जब प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है प्रशासन के द्वारा, इसलिए पहले पूजा वहाँ पे जो भी पारंपरिक विधि विधान करने की जो परंपरा होती है उसको पहले ही करना पड़ता है आदिवासी समाज को। उसके बाद जो मंत्री आते हैं, उसके बाद जो नेता आते हैं, या फिर चाहे कोई भी चीफ गेस्ट हो, उसके बाद उन्हें नहीं करने दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हमें पता चला कि खूंटी में किस प्रकार आदिवासियों के साथ व्यवहार किया जाता है, जबकि 15 नवंबर को पूरी जनजातीय गौरव दिवस, कहीं ना कहीं जनजातीय गौरव दिवस अधूरा है अगर आदिवासियों की बात नहीं की जाती, आदिवासियों की बात सुनी नहीं जाती, आदिवासियों के लिए अगर इस प्रकार का व्यवहार रहा तो कहीं ना कहीं अलग झारखंड राज्य की जो कल्पना था, जो अलग झारखंड राज्य जो बना है वो अलग झारखंड राज्य अधूरा है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।